दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार हम लोग को ऐसे इलाके या फिर कहे तो ऐसे घरों के बारे में पता चलता है जहाँ कोई जाना तो दूर उसके आसपास भी भटकना पसंद नहीं करता। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे ही घर के बारे में है जो कि जयपुर में स्थित है। हमारी ये कहानी है सुधीर के बारे में। सुधीर जो मूलतः दिल्ली से था, वो अपने बचपन से ही अपने परिवार के साथ जयपुर शिफ्ट हो गया था। सुधीर के पिताजी एक कंपनी में काम करते थे जिसका ऑफिस जयपुर में था। इसी वजह से सुधीर और उसका पूरा परिवार जयपुर में रह रहा था। सुधीर के परिवार में उसके माता पिता और उसकी दादी थी। ये किस्सा लगभग 8-10 साल पहले का है। ये किस्सा कोई आम किस्सा नहीं है। आज जो कहानी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, उस कहानी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। सुधीर के लिए भी उसके जीवन का सबसे ज़्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस था। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कोशिश करते रहते हैं कि एक से एक अच्छी कहानी आपके पास लेके आए ताकि आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है लगभग 2018 की। सुधीर और उसका परिवार जयपुर के एक इलाके में किराए के एक घर में रहा करता था। कुछ कारणों की वजह से उसके पिताजी को वो घर जल्द ही खाली करना पड़ रहा था। इसी के चलते सुधीर और उसके पिताजी नए घर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ब्रोकर से बात की ताकि उन्हें एक नया घर मिल पाए और वो उसमें शिफ्ट हो पाए। कुछ ही दिन बाद एक ब्रोकर ने उन्हें एक घर की फोटो भेजी। उस घर का नंबर था B283। ये वही घर है जिसमें सुधीर और उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था जिसका फर्स्ट फ्लोर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन दूसरे फ्लोर में बहुत सारी चीजें अच्छे से बन नहीं पाई थी, इसीलिए ऊपर वाला फ्लोर बंद था। 2018 के नवंबर में घर की शिफ्टिंग की जल्दी होने के कारण उन्होंने बहुत समय खराब ना करते हुए शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। सुधीर के पिताजी और सुधीर ने मिलकर धीरे धीरे सारा सामान गाड़ियों में लाद दिया और धीरे धीरे उन्होंने सामान को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नए घर में कुछ उन्हें अजीब सी चीजें भी दिखी, लेकिन उन्होंने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें ये बात बहुत अजीब भी लग रही थी कि नीचे वाला जो फ्लोर था वो बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। उनको उस घर में रहने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, इसी वजह से उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और वो उस घर में शिफ्ट हो गए। सुधीर के दिमाग में ये बात भी आई थी कि अगर वो घर इतना ज्यादा खूबसूरत है, उसके बावजूद भी उस घर का ओनर खुद रेंट पर क्यों रहता है और उस घर में क्यों नहीं रहता है। अगर इन बातों को उनके पिताजी भी सोच लेते तो उन्हें अपने जीवन में उस तरह की परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता। मैक्सिमम सामान जब सुधीर और उसके पिताजी ने शिफ्ट कर लिया था तो एकाएक अगली सुबह सुधीर उठता है और स्कूल चला जाता है। उसके पिताजी घर की शिफ्टिंग में लगे हुए होते हैं और इसी के चक्कर में उसके पिताजी दोपहर तक कुछ न कुछ सामान घर में लाते रहते हैं। कुछ समय बीतता है और उसके पिताजी थोड़ा थक जाते हैं। इसके बाद वो अपने जॉब के लिए अपना सामान लेकर चले जाते हैं। पिताजी के जाने के बाद उस घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक थी सुधीर की मम्मी और दूसरी थी सुधीर की दादी।
वे पिताजी को गए हुए कुछ ही समय हुआ था कि सुधीर की मम्मी को थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अचानक से सुधीर की मम्मी को ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने जो खाने का बर्तन डाइनिंग टेबल पर रखा था वो वहां पर नहीं था। पहले तो सुधीर की मम्मी को लगा कि शायद वो बर्तन उसकी दादी ने किचन में रख दिया होगा, लेकिन बाद में जब सुधीर की मम्मी ने ध्यान दिया तो उन्हें पता लगा कि उसकी दादी तो सोई हुई थी। जब वो उस बर्तन को ढूंढने लगी तो अचानक से उनका ध्यान बाथरूम की तरफ गया। उन्होंने देखा कि बाथरूम के पास जो सिंक लगा था उसके अंदर वो बर्तन पड़ा हुआ था। उस बर्तन को सिंक में देखने के बाद सुधीर की मम्मी को थोड़ा अजीब लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बर्तन डाइनिंग टेबल से उस सिंक तक कैसे पहुंचे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद शिफ्टिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई होगी, इसीलिए शायद उन्होंने वही बर्तन गलती से सिंक में रख दिया होगा और उनके ध्यान से निकल गया होगा। ये सारी चीजें सोचते हुए सुधीर की मम्मी ने उस बात को वहीं पे भुला दिया और वो भी सोने चली गई। शाम हो चुकी थी और सुधीर अपने स्कूल से लौट चुका था। सुधीर के साथ साथ उसके पिताजी भी अपने काम से रात तक वापस आ गए थे। अगले 1 से 2 दिनों के अंदर सुधीर और उसकी फैमिली अच्छे से उस घर में शिफ्ट कर लेती है। सुधीर जिस घर में रहने आया था उस घर में 2 फ्लोर थे। नीचे वाला फ्लोर अच्छे से सजा हुआ था और उसी फ्लोर में सुधीर और उसकी फैमिली शिफ्ट हुई थी। नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर तक जाने के लिए जो रास्ता था वो रास्ता बंद किया हुआ था, और घर के बाहर से अच्छे से दिखता था कि ऊपर वाले फ्लोर की बालकनी में एक साइकिल पड़ी थी और एक बच्चे का वॉकर पड़ा हुआ था। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर के बाहर भी अच्छे से जाली लगी हुई थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बालकनी बंद थी। जब सुधीर और उसके परिवार को उस घर में 2 दिन हो गए थे तो दूसरे दिन की रात को उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद सुधीर और उसका परिवार पूरी तरह डर गया। करीब रात के 11:30 बजे सुधीर और उसके मम्मी पापा और उसकी दादी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। सुधीर का पूरा परिवार सोया ही होता है कि लगभग 1 घंटे बाद सुधीर की मम्मी को अचानक से बाहर हॉल में कुछ बर्तन गिरने की आवाज आती है। सुधीर की मम्मी बर्तन के गिरने की आवाज सुनते ही उठती है और बाहर हॉल में चेक करने के लिए चली जाती है। जैसे वो हॉल में जाती है तो वो देखती है कि वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। सुधीर की मम्मी लाइट ऑन करने की कोशिश तो करती है लेकिन लाइट जलती ही नहीं है। इसी वजह से सुधीर की मम्मी अपना मोबाइल निकालती है और उसकी फ्लैशलाइट से हॉल में चारों तरफ देखने की कोशिश करती है। चारों तरफ देखने के बावजूद भी सुधीर की मम्मी को कुछ खास मिलता नहीं है। लेकिन अचानक से जैसे ही सुधीर की मम्मी की नजर एक कोने में जाती है तो बुरी तरह डर जाती है। सुधीर की मम्मी को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके बाद वो जोर से चिल्ला उठती है। मम्मी के चिल्लाने की वजह से सुधीर की नींद भी खुल जाती है और सुधीर एकदम से उठकर भागते हुए हॉल की तरफ चले जाता है। सुधीर देखता है कि हॉल के दरवाजे के पास सुधीर की मम्मी खड़ी थी और सुधीर की मम्मी ने जिस तरफ अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट रखी हुई थी उस कोने में सुधीर देखता है कि वहां 2 कुत्तों की परछाई नजर आ रही थी। जैसे ही सुधीर ने उन दोनों कुत्तों की परछाई को देखा तो दोनों कुत्ते गुर्राना शुरू कर देते हैं और पूरा का पूरा हॉल उन दोनों कुत्तों के गुर्राने की आवाज से गूंज उठता है। ऐसे उन परछाई से बने कुत्तों के गुर्राने की आवाज सुनकर सुधीर और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो भागकर वापस अपने कमरे की तरफ आने लगते हैं।
जब वो कमरे की तरफ आ ही रहे थे तो अचानक से लाइट जल जाती है और लाइट जलने की वजह से जैसे वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। सुधीर और उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उन्हें उस कोने में दो कुत्तों की परछाई दिख रही थी, पर अब उस कोने में कोई नहीं था। इन सब परिस्थितियों की वजह से सुधीर की मम्मी बहुत ज्यादा श्योर हो चुकी थी कि जिन दो कुत्तों के गुर्राने की आवाज उन्होंने सुनी और जिनकी उसने परछाई देखी थी वो उसका वहम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुधीर भी उनके साथ ही था। जैसे सुधीर देखता है कि उस कमरे में कोई भी नहीं है तो वो भागकर अपनी मम्मी के बेडरूम की तरफ जाता है। बेडरूम में पहुंचने के बाद सुधीर अपने पापा को हिलाते हुए जगाने की कोशिश करता है। सुधीर के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसके पिता बिल्कुल भी नहीं हिलते। वो सांस तो ले रहे थे लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे। पूरी रात उसके पिताजी की आंखों से आंसू बहते रहे। ऐसा लग रहा था मानो वो नींद में रो रहे हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ वो सब क्या हो रहा है। अभी वो इन सब चीजों को सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें हॉल की तरफ से आवाज आती है और वो आवाज सुनी सुनी थी। उन्हें समझ आता है कि हॉल में उनकी दादी है और सुधीर की दादी की आवाज ही उस हॉल से आ रही थी। जब सुधीर हॉल की तरफ जाता है तो वो देखता है कि दादी हॉल में बने वॉशरूम की ओर जा रही थी। सुधीर के पीछे पीछे उसकी मम्मी भी वहां पे आ जाती है। थोड़ी देर में अचानक से उन्हें वॉशरूम की तरफ से कुछ गिरने की आवाज आती है। सुधीर और उसकी मम्मी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं दादी गिर ना गई हो। अभी सुधीर भागकर अपनी दादी को संभालने जा ही रहा था कि वो देखता है कि जो वॉशरूम में बेसिन लगा हुआ था उसका सहारा लेने की वजह से वो टूटकर दादी के हाथ में आ गया था और दादी उस वॉश बेसिन को उठाकर बाहर लेकर आ रहे थे। दादी उसे बहुत ही ज्यादा आसानी से उठा पा रहे थे और वो उसे उठाकर डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। उस दृश्य को देखकर सुधीर और उसकी मम्मी पूरी तरह कांप उठते हैं, क्योंकि वो वॉश बेसिन इतना भारी लग रहा था कि मानो अगर एक इंसान उसे उठाने की कोशिश भी करता तो उसकी कमर में दर्द भी हो सकती थी। लेकिन सुधीर की दादी बहुत ही आसानी से उस वॉश बेसिन को उठाकर लाती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। इस सारे दृश्य को देखकर सुधीर अपनी दादी को आवाज देता है, लेकिन उसकी दादी कुछ भी नहीं सुनती है और वो एकाएक अपने कमरे में जाकर दोबारा सो जाती है। सुधीर और उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी दादी किसी के वश में है। जैसे सुधीर की नजर उस वॉश बेसिन पर दोबारा पड़ती है तो अचानक वो देखता है कि वॉश बेसिन के जस्ट पीछे एक पर्दा था और उस पर्दे पर भी उन्हीं दो कुत्तों की परछाई दिखाई देती है। लेकिन इस बार साथ में उन्हें दिखती है एक औरत की परछाई जो वहां चल रही थी पर्दे के पीछे। जैसे सुधीर और उसकी मम्मी ने अच्छे से पर्दे की तरफ देखा तो उसी समय उन कुत्तों के गुर्राने की आवाज फिर से आने लगी। उस आवाज को सुनकर सुधीर की मम्मी और सुधीर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो फिर से भागकर अपने कमरे में आ जाते हैं। वो दोनों इतना ज्यादा घबरा गए थे कि दोनों की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेजी से चलने लगी थी। डर की वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोते हुए सुधीर के पिताजी को जगाने की कोशिश कर रहे थे। वो पूरी रात कोशिश करते रहे लेकिन सुधीर के पिताजी उठ ही नहीं रहे थे। वो सिर्फ रोते रह रहे थे और उनकी आंखों से बहुत सारा पानी आ रहा था। जब लगभग रात के 2 बज चुके थे तो अचानक से उन कुत्तों के गुर्राने की आवाज अब भौंकने में तब्दील हो चुकी थी। जैसे ही सुधीर की मम्मी बाहर हॉल की तरफ देखती है तो उन्हें नजर आता है कि बाहर हॉल में 2 कुत्ते भौंक रहे हैं और वहीं पे एक औरत इधर उधर चल रही है। उस औरत ने पायल पहनी हुई थी
इसी वजह से एक पायल की आवाज़ आ रही थी। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि उस पायल की आवाज़ कमरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक तक आ रही थी। जैसे ही वो आवाज़ नज़दीक तक आती थी तो आंटी और सुधीर बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे और डर के कारण वो दोनों कांपने लग जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ सुधीर के पिताजी उठ ही नहीं रहे थे और उनकी आंखों से लगातार पानी चल रहा था। सुधीर और उसकी मम्मी इतने ज़्यादा डर चुके थे कि वो चिपक कर एक दूसरे के साथ सहमे हुए बैठे थे। किसी तरह सुधीर और उसकी मम्मी ने वो रात निकाली और पूरी रात दोनों बिल्कुल भी सो नहीं पाए। जैसे ही अगली सुबह की रोशनी आई वैसे ही सुधीर की मम्मी ने सुधीर को गले से लगाते हुए कहा कि तुम डरो मत, तुम कुछ समय सो जाओ, मैं जागी हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अभी सुधीर को सोए हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक से सुधीर के पिताजी की आंख खुल जाती है। सुधीर के पिताजी के उठते ही सुधीर की मम्मी ने पूरी रात की बात सुधीर के पिताजी को बताई। जब सुधीर के पिताजी ने वो सारी की सारी बात सुनी तो उनकी रूह कांप उठी। अभी दोनों बातें करते करते घर के बाहर ही निकले थे कि उन्होंने देखा कि जो दूसरी मंजिल के ऊपर एक साइकिल और बच्चे का वॉकर पड़ा था, अब वो उनके घर की बालकनी में गिरा हुआ था। हैरानी वाली बात यह थी कि दूसरी मंजिल में बालकनी के चारों तरफ जाली लगी हुई थी और थोड़ी सी भी चांस नहीं थी कि वो साइकिल और वॉकर किसी भी तरह नीचे आ पाए। उस साइकिल और वॉकर को अपनी बालकनी में देखकर सुधीर के पिताजी और उसकी मम्मी के होश उड़ गए। डर के कारण जैसे वो घर के अंदर आते हैं तो सुधीर की मम्मी और भी ज्यादा डर जाती है। बात यह थी कि रात के समय जो वॉश बेसिन उनके डाइनिंग टेबल पे पड़ा था, अब वो वॉश बेसिन अपनी जगह पर अच्छे से लगा हुआ था। सुधीर की मम्मी उस वॉश बेसिन की तरफ इशारा करते हुए उसके पिताजी को रात की पूरी बात अच्छे से बताती है। ये सारी की सारी चीजें होने के बाद सुधीर के पिताजी और उसकी मम्मी फैसला करते हैं कि वो आज के आज ही उस घर को छोड़कर वापस चले जाएंगे। सुधीर के पिताजी अपने पुराने लैंडलॉर्ड को कॉल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले कुछ समय के लिए वो उन्हें वापस उसी घर में रहने दे। सुधीर के पिताजी को इतना डरा हुआ देखकर वो लैंडलॉर्ड सुधीर के पिताजी को हाँ कर देते हैं और उसी दिन सुधीर और उसका परिवार अपना सारा का सारा सामान लेकर अपने पुराने घर में वापस चला जाता है। बात बस इतनी सी नहीं है, उस घर के साथ ऐसी बहुत सारी कहानियां जुड़ी है। सुधीर और उसके परिवार की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें समय पे सबक मिल गया और उसी वजह से वो लोग समय पे उस घर को छोड़कर वहां से चले गए और उनकी जान बच गई। वरना उस घर में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए थे जो कि उस घर में रहने के बाद उस घर को छोड़ ही नहीं सके और कुछ ही महीनों में किसी न किसी कारण से उन लोगों की जान चली गई और वो B283 नाम का घर आज तक हॉन्टेड हाउस बना हुआ है। घर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि वो घर श्रापित घर बन चुका है। बात ऐसी है कि जो उस घर का मालिक है उसके परिवार में उसकी बीवी और एक बच्चा था। कुछ सालों पहले उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया था और कई महीनों तक ढूंढने के बावजूद भी उनका बच्चा वापस नहीं आया। एक दिन एकाएक जब उस घर का मालिक किसी काम से घर के बाहर गया हुआ था तो उस घर में आग लग जाती है। घर में आग इतनी ज्यादा तेज लगी हुई थी कि उस घर की मालकिन भी उस आग की चपेट में आ जाती है। उसकी मालकिन के साथ साथ उस घर में 2 कुत्ते भी थे जो कि उस आग में जलकर मर जाते हैं और इसी के बाद से उस घर में उस औरत और उन दोनों कुत्तों की आत्मा तड़प रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि कैसे बिना सोचे समझे हमारे द्वारा किए हुए कुछ काम
हमारे पूरे परिवार की जिंदगी तक ले सकते हैं। अगर आप भी आज किसी घर को छोड़कर किसी और घर में जा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि उस घर की पूरी तरह छानबीन कर लीजिए। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और हमारी कहानियाँ आपको सुनना पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।